सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी कैंडिडेट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, यानी कि उसका डेट आ चुका है। 5 जून से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बता देता हूँ ऑफिशियली जो नोटिस आया है, स्टेप बाय स्टेप क्या इसमें लिखा गया है। और जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ऑथेंटिक चीज़ें, सारा चीज़ें ऑफिशियली आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, तब आपको किसी भी प्रकार का कहीं भी आपको दिक्कत ना होगा। तो ये जो नोटिस आया है इसके बारे में मैं बताऊंगा। और जो भी स्टूडेंट पेड काउंसलिंग नहीं करवाए हैं तो आप जल्द से जल्द करा लीजिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप भी होने लगा है। पेड काउंसलिंग करने का मतलब हो गया कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से कॉलेज दियाना, अच्छा आपको ब्रांड दियाना, और किसी भी प्रकार का ऑफिशियली चीज़ें बहुत मिस्टेक होता है वो कहीं पर आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब एडमिशन लेने जाते हैं तो ये सारा चीज़ें आपको देखा जाता है। अगर आप गलती कर देते हो तो आपको एडमिशन में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पर टाइम के साथ साथ पैसा भी खर्च करने वाले हो बीटेक में, तो आप 500-1000 रुपया देकर आप पेड काउंसलिंग भी करवा सकते हो, जो कि आपको एक ऑथेंटिक चीज़ें, जो काउंसलर है जिससे आपको लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमसे ही पेड काउंसलिंग करवाइए, जिससे आपको अच्छा लगता है उससे करा सकते हो। लेकिन आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो आप ऑथेंटिक चीज़ें और जो ऑफिशियली चीज़ें हैं उस पर आप ट्रस्ट करना। ओके, तो अभी मैं बता देता हूँ नोटिस में क्या क्या लिखा गया है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एडमिशन तक आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर इस नोटिस को अच्छे से समझना होगा, थोड़ा आपको टाइम देना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ताकि आप किसी भी प्रकार का कहीं पर भी मिस्टेक ना करें। ओके, तो यूजीसी 2023 के लिए है। यहाँ पर लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड ओके इन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन 2023। तो जो भी कैंडिडेट जेईई मेंस एग्ज़ाम दिए हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लिखा गया है कंडक्ट बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एंड गोड वैलिड एनटीए स्कोर कार्ड है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, सच कैंडिडेट में भी अप्लाई फॉर अपेयरिंग इन द अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग यूजीसी 2023। यानी कि जो भी स्टूडेंट अपेयरिंग हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन में आपको एडमिशन होगा, यानी काउंसलिंग के थ्रू। उसके बाद अगला मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड काउंसलिंग फी। इसके लिए बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर काउंसलिंग एडमिशन फी पेमेंट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन एंड अदर डिटेल्स अवेलेबल इन प्रोस्पेक्टस ऑफ यूजीसी 2023। यानी कि जो सारा चीज़ें है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन फ़ी है, पेमेंट प्रोसीजर है, इंस्ट्रक्शन है, जो भी है आपको प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। तो अभी प्रोस्पेक्टस जो ऑफिशियली नहीं आया है फ्रेंड, मैं आएगा तो उस पर एक वीडियो डिटेल्स बना दूंगा, तो आप समझ जाइएगा। वो सारा चीज़ें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहेगा, तो मैं वीडियो जैसे ही आएगा तो ऑफिशियली तो मैं आपको बनाकर बता दूंगा। तो अभी प्रोस्पेक्टस में ये सारा चीज़ बताया गया है कि वहाँ पर आपको अपलोड रहेगा। उसके बाद यूजीसी 2023 अंडर प्रोस्पेक्टस आफ्टर द क्लिक अप्लाई द यूजीसी टू बॉटम टू फ्लो इंस्ट्रक्शन अपेयर। ओके, तो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़कर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए बताया गया है। यहाँ पर है क्या, सबसे फर्स्ट में है कि स्टेप 1, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो क्या क्या आपको स्टेप रखना होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल अप इंफॉर्मेशन आज टू स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको उसमें पर्सनल डिटेल्स होगा, सारा चीज़ें हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर, फोटो अपलोड करना होगा, मार्कशीट का जो जितना भी मार्क्स आया है वो सारा चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। तो उसके बाद देखिए स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, उसमें आपको रजिस्टर करना है, केवल जो नंबर है और ईमेल आईडी है उससे। उसके बाद थर्ड स्टेप 3 में है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। ओके, तो स्टेप 3 में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। ये आपको जब रजिस्ट्रेशन करते हो 5 तारीख से इसका जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है उसमें आप कर सकते हो। उसके बाद स्टेप 4 में आपको क्या करना होगा,
एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको डालना होगा। उसके बाद स्टेप 5 में आपको क्या है, प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन। तो आपको प्रीव्यू मैंने कहने का मतलब हो गया कि आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसको एक बार चेकआउट करना होगा। ओके, उसके बाद 6 में है क्या कि आपको पेमेंट और काउंसलिंग फी आना है, कि आपको पेड काउंसलिंग देना होगा उसका। तो पेड काउंसलिंग है, जो भी कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, ईबीसी, बीसी के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 1200 रुपया देना होगा। जो स्टूडेंट एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 600 रुपया देना होगा। तो ये आपको यहाँ पर लिखा गया है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बताया गया है। तो पेमेंट में आपको नेट बैंकिंग, यूपीआई, कोई भी चीज़ें से आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। तो उसका हो गया। उसके बाद है कि आपको काउंसलिंग फ़ी, तो काउंसलिंग फ़ी मैंने बता दिया। यहाँ पर देख सकते हो कि जो 1200 रुपया है अनरिजर्व के लिए है, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए है, और जो स्टूडेंट एससी एसटी कैटेगरी डीक्यू से आते हैं तो उनको 600 रुपया है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, और सारा चीज़ें आपको समझना होगा फ्रेंड। आप एक एक चीज़ें आपको ध्यान में रखकर आपको करना होगा, कहीं पर आपको किसी भी प्रकार का गलती ना हो। तो आप पेड ज़रूर करवाइए। उसके बाद हाँ, यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है, आप अच्छे से समझे इसको। नोट में लिखा गया है, नोट में आपको लिखा गया है कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द रजिस्ट्रेशन कैटेगरी वेरी केयरफुली। ओके, तो आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो, इसको बहुत बड़ा बात है। ओके, तो आप रजिस्ट्रेशन के समय ध्यान देना होगा। तो आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो आप रजिस्ट्रेशन कैटेगरी को वेरी केयरफुली टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन एंड रजिस्ट्रेशन पॉलिसी रूल कैटेगरी स्पेसिफाइड एंड एप्लीकेबल टू स्टेट बिहार गवर्नमेंट। ओके, तो इसको अच्छे से आपको फिलअप करना होगा, यानी टिक जो भी रहता है कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या है, ईबीसी, डब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी हो उसमें टिक लगाना होगा। तो इसको अच्छे से करना। ओके, उसके बाद लिखा गया है बिफोर द स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑनलाइन सबमिशन प्रिस्क्रिप्ट एप्लीकेशन जेईई मेंस 2023। तो ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद आप एप्लीकेशन जेईई मेंस का कर सकते हो। तो ये था कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन है आपको ध्यानपूर्वक उसको देखना होगा, करना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है बी में कि हार्ड कॉपी पार्ट ए एंड पार्ट बी जो है नोट बी सेंड द बोर्ड ऑफिस। ओके, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको निकलेगा, यानी कि आपको प्रिंट आउट करना होगा। तो उसके बाद ये नहीं है कि बिहार के जो बोर्ड है ऑफिस के पास भेज दिए ईमेल के थ्रू या किसी के थ्रू, तो आपको नहीं करना है। ये आपको जो काम आएगा यहाँ पर लिखा गया है दिस इज टू बी मेड अवेलेबल एंड द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ओके, तो काउंसलिंग के टाइम यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर आपको ये काम आएगा। ओके, सी में लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीटिंग द एबव प्रोसीजर एंड फाइनली सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर इज नो प्रोविजन एनी चेंज मॉडिफिकेशन इन सेम। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, प्रोसीजर फाइनली सबमिट करना होगा, देयर नो प्रोविजन एनी चेंज। फिर उसके बाद आपको कोई भी चेंज करने के लिए मॉडिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक बार आप सबमिट कर देते हो उसके बाद आपको नहीं कुछ करना होगा। थर्ड में डी में है लिखा द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट आफ्टर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेदर कैन बी विड्रॉल नोट रिक्वायर्ड टू रिफंडिंग पेड काउंसलिंग फी विल बी इंटरट्रेड। ओके, तो इसमें है कि आपको एक बार सबमिट कर देते हो तो पैसा जो पेड काउंसलिंग देते हो वहाँ पर 1200 रुपया, तो या तो 600 रुपया आपका है, तो आपको फिर से नहीं दिया जाएगा, रिफंड नहीं किया जाएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद है कि बोर्ड विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंटरप्रिटेशन इन द इंटरनेट पोस्टल बैंकिंग सिस्टम देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लास्ट डेट एंड कंप्लीट ऑल प्रोसेस बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि जिस टाइम आपको दिया गया हो उस टाइम से पहले आप सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सारा चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, ताकि किसी भी प्रकार का गलती हो तो आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा, आप खुद जिम्मेवार होंगे, इसके लिए बताया गया। उसके बाद है कि फाइनल लिस्ट बी प्रिपेयर आफ्टर
स्क्रूटिनिंग द डाटा JEE Main 2023 प्रोवाइडेड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो उसके बाद फाइनली आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जो कि 4 जुलाई को आपको मेरिट लिस्ट आएगा कि स्टेट में कितना आपको रैंक बना है, आपका UR में कितना बना है, आपका कैटेगरी में कितना बना है, वो सारा चीज़ें तो इसमें आपको 4 तारीख को बता दिया जाएगा। तो यही बताया गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से बिहार गवर्नमेंट में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद है कि नो अदर चांस विल बी गिवन एनी कैंडिडेट सबमिट ऑनलाइन अप्लाई ड्यू डेट और ऑनलाइन सबमिशन। फिर उसके बाद चांस आपको नहीं दिया जाएगा कि फिर से एक बार आप सबमिट कर दिए हो, पार्ट एंड पार्ट भी मिल गया है, फिर भी आप सोच रहे हो कि इसमें गलती हो गया है तो मैं फिर से उसको एडिट करें, तो उस टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन अप्लीकेंट फॉन एनी रिफंड फोटो सिग्नेचर अपलोड एरर एंड सिल बी अपॉर्चुनिटी एडिट रिफ्रेश सेम डेट फिक्स्ड डेट नोटिफाई और अनाउंस एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो इसमें दिया गया है कि आप जब ऑनलाइन किसी भी प्रकार का गलती हो गया है तो आप उस सेम टाइम में जो टाइम दिया गया है उस टाइम आपको जाकर फिक्स कर नोटिफाई जो दिया गया है कि 4 जुलाई को आपको एडिट करना है, उस सेम डेट में आपको करना है। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप कर सकते हो। उसके बाद है आपको लास्ट में कैंडिडेट रिक्वायर्ड इंटर द रजिस्टर ईमेल आईडी पासवर्ड गेटिंग द अकाउंट एडिटिंग प्रोसेस। तो एडिटिंग के लिए आपको ईमेल आईडी या पासवर्ड पर जो गया होगा यूज़र आईडी, वो सारा चीज़ें आपको डालकर आप एडिटिंग का जो लॉगिन करके आप कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ें था नोट में, यानी ये सब सारा चीज़ आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद है ये सब तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो लिखा हुआ है ऑल द सर्टिफिकेट इंक्लूड इन द लिस्ट गिवन बिलो, आपको जो लिस्ट दिया गया है नीचे में। इफ़ एप्लीकेबल मस्ट बी सबमिटेड ओरिजिनल बाय एवरी कैंडिडेट एंड टाइम हर हिज हर काउंसिल अलॉटमेंट द शेड्यूल डेट, यानी कि शेड्यूल डेट जो दिया गया है उस डेट में आपको ये सारा चीज़ें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे मैं ऑनलाइन एडमिट कार्ड JEE Main 2023 का, ओके। उसके बाद ओरिजिनल स्कोर कार्ड और स्कोर कार्ड हो गया, और ओरिजिनल स्कोर कार्ड JEE Mains का। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट 10th 12th का मैंने बता दिया हूँ। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट 10+2 का होना चाहिए। उसके बाद रेसिडेंशियल कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा ब्लॉक लेवल से। उसके बाद ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल पर रिक्वायरमेंट और एडमिशन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज, ओके। तो आपको सारा चीज़ें यही चीज़ें है कि आपको जितना भी ऑल सर्टिफिकेट है वही आपको प्राइवेट में भी लगेगा। उसके बाद लिखा गया 6 कॉपी ऑन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो 6 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आना होगा। पेस्ट एंड द एडमिट कार्ड JEE Mains के जो वहाँ पर गैपिंग रहेगा तो वहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिलिंग पार्ट एंड पार्ट भी UGC 2023। तो आप UGC का जब सबमिट कर देते हो तो उसके बाद पार्ट एंड पार्ट भी मिलेगा, तो उसको लेकर जाना है। एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इफ तो जितना भी है सब DQP WD SMD EW सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। उसके बाद ये सारा चीज़ आपको पता ही है कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर लिखा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट है 5/6/2023। उसके बाद क्लोज हो जाएगा 30 तारीख के, 30 जून तक आप लोग का लास्ट डेट है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट करने के लिए आपको 1 तारीख को दिया गया है कि आप लास्ट डेट 1 तारीख तक आप सबमिट कर देना। उसके बाद एडिटिंग और एप्लीकेशन फॉर्म, तो एडिटिंग करने के लिए आपको 2 जुलाई को दिया गया है टाइम। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट आपको 4 तारीख को आएगा, तो मैं बता भी दूंगा। और सारा चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप है आप फॉलो भी करते रहना। उसके बाद लिखा गया है कि द सीट अलॉटमेंट डन ऑनलाइन कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट डिटेल्स काउंसलिंग प्रोग्राम विथ पब्लिकेशन मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बाद आपको सारा चीज़ें सीट अलॉटमेंट होगा और सारा चीज़ें बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारा जितना भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंस है और इसको आपको समझना होगा, तो आपको किसी भी प्रकार का कहीं पर भी दिक्कत आपको ना होगा। तो ये A to Z प्रोसेस था इसका जो UGC 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। अभी प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, प्रोस्पेक्टस आएगा तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, कहीं पर भी किसी प्रकार का गलती नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।